लॉन्ग चैप्टर है, ध्यान से समझना। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट 115 115 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं नोन टू बी प्रेजेंट। ये सारे एलिमेंट कंबाइन कर कर कंपाउंड्स बनाते हैं। एलिमेंट आपको पता है, एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली जो कंपाउंड क्लासिफाई किए जाते हैं 3 पार्ट्स में, एसिड, बेसिस और सॉल्ट। ये क्लास 7th में भी आपने पढ़ा है। अभी का एसिड का टेस्ट कैसा होता है? कैसा होता है? एसिड का टेस्ट एसिडिक होता है। वाह, चलो बहुत बढ़िया। व्हाट सोरो सोरो व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या होता है? जो हमें बताता है कि ये एसिड है, ये बेसिस है, ये सॉल्ट है। ठीक है, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और बेस। जब हम इसको उसमें डालते हैं, एसिड में डाला तो एसिड ने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, जब हमने बेस में डाला तो उसका कलर चेंज हो गया। तो इंडिकेटर में बताता है कि सब्सटेंस जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है। कैसे बताता है? बाय चेंजिंग इट्स कलर। 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन। तो इतना यहाँ तक लिखिए पहले। तीन तरीके के इंडिकेटर होते हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन। सबसे पहले लिटमस के बारे में जानते हैं। लिटमस या तो सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर आप ध्यान रखो, अगर लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर है, अगर रेड लिटमस पेपर है, सपोज रेड लिटमस पेपर है और मैंने इसके ऊपर क्या डाला? एसिड डाला। क्या डाला इसके ऊपर? एसिड। तो ये किस कलर का हो जाएगा? रेड ही रहेगा, रेड ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर बेस डाला तो बेस कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। अब मेरे पास अगर ब्लू लिटमस पेपर है, कैसा पेपर है? ब्लू लिटमस पेपर। तो एसिड क्या करेगा? इसको रेड में कन्वर्ट करेगा, और बेस क्या करेगा? कुछ कन्वर्ट नहीं करेगा, ब्लू ही रहेगा। तो आप याद रखो, एसिड, एसिड कैसे याद रखोगे? जैसे एसिड खतरा होता है ना एसिड से हमें, जैसे HCl है, हाथ में लग जाएगी, जल जाएगा, तो रेड कलर है। ठीक है, ये क्लास 7th में पढ़ा हुआ है, मुझे पता है। ठीक है, तो देखो, अब देखिए इसके बाद जरा, मैं 1 मिनट रब कर देती हूँ। लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। सेम ही दोनों काम करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिटमस पेपर भी हो सकता है। 2 तरीके के होते हैं, एक ब्लू लिटमस, एक रेड लिटमस। मैंने अभी आपको बताया। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सो इट इज कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। कैसे पता चल जाता है हमें? लिटमस पेपर टेस्ट से। To test it with litmus and observe the change in color which take place. If a drop of the given solution turn blue litmus to red, तो क्या होगा? वो acidic in nature होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस कैसा होता है? एसिडिक होता है। कौन सा एसिड होता है उसमें? ऑरेंज जूस का नेचर कैसा होता है? खट्टा कुछ भी है ना, वो सब एसिडिक है। ठीक है, ऑरेंज जूस टर्न ब्लू टू रेड लिटमस, सो ऑरेंज जूस इज एसिडिक इन नेचर। हाँ, तो कुछ एसिड हमारी बॉडी में भी एसिड नहीं है, वो वैसा एसिड नहीं होता ना, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। नींबू में भी एसिड होता है। लैक्टिक एसिड तो मिल्क में होता है, सिट्रिक एसिड होता है। अच्छा, जो आपको चीटी होती है, चीटी या कोई भी, कौन सा? कौन सा? लैक्टिक एसिड ही होगा ऑब्वियसली। अब देखिए, इफ अ ड्रॉप ऑफ द given solution turn red litmus to blue, then this solution will be basic in nature. जैसे कॉस्टिक सोडा NaOH, आप किसी भी बेस को ऐसे पहचानोगे अगर उसके पास OH आयन है ना, OH, तो क्या होता है? बेसिक होता है यूजुअली। ठीक है, कॉस्टिक सोडा नाम है, ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, देयरफॉर NaOH इज
बेस नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब होता है व्हाट इज एल्कली। एल्कली क्या होता है? बेस ही होता है। जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। तो एल्कली क्या है? कैसा नेचर है उसका? बेसिक नेचर है, क्योंकि वो क्या है? बेस ही है। अब देखिए कुछ होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर से मिलेंगे डायरेक्टली, लिटमस हो गया, टर्मरिक हल्दी, रेड कैबेज, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। अब देखिए इंडिकेटर हमारे सिंथेटिक भी होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स विच कैन बी फाउंड नेचुरली, जो हमें नेचुरली मिलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो हमें आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो नेचुरल एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक कुछ भी चीज है तो वो नेचर से रिलेटेड है। ये कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जितने भी, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब चीजें। लैक्टिक एसिड मिल्क में और कर्ड में, सोर मिल्क में, जो खट्टा दूध खराब हो जाता है ना। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है? टैमरिंड क्या होता है? इमली और ग्रेप्स, इनमें होता है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में। फॉर्मिक एसिड किस में होता है? एंट स्टिंग, चींटी का जो डंक होता है ना काटने, उसमें। या फिर नीडल लीफ स्टिंग में। आपको कोई भी देखो, एक चीज मैं पहले ही बता देती हूँ, जो एसिड होता है उसको नलीफाई करने के लिए हम क्या लगाएंगे? भाई पॉजिटिव साइन को हटाने, एसिड का इफेक्ट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? बेस। जब हमें एसिडिटी हो जाती है, लो एसिडिटी होती है, तो हम क्या खाते हैं? इनो पी लो, काम शुरू से 6 सेकंड में। तो वो क्या होता है? इनो के अंदर बेस होता है। इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरल एसिड इन देम। अगर उनके अंदर नेचुरल एसिड है तो इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर अस। ठीक है। अब है आपके मिनरल एसिड। देखो ऑर्गेनिक एसिड कौन से है हमारे? जो वीक एसिड है, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिलते हैं। इसके बाद मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कैसे होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग होते हैं। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ, जो मिनरल से मिलकर बन रहे हैं वो मिनरल एसिड हो गए। ये कैसे होते हैं? मैन मेड एसिड होते हैं। जैसे कॉमन एसिड यूजुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसा है? वीक होता है, लेकिन ये कैसे है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है? एसिड तो एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? एसिड दैट आयोनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। आयोनाइज मतलब वो आयंस में ब्रेक हो जाए, जैसे HCl है, H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गए। वीक एसिड क्या करते हैं? जल्दी से डिसोसिएट नहीं करते, अलग नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयंस गिव करते हैं। मैंने बोला था ना, हाइड्रोजन होता है तो एसिड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है तो बेस होता है। याद रखेंगे ये चीज। एसिड होता है जो जल्दी से हाइड्रोजन दे देता है, वो होता है एसिड। हाइड्रोक्साइड OH। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH आयन। डज नॉट गिव ऑल इट्स हाइड्रोजन आयन इनटू वाटर सॉल्यूशन। ये पूरा सारे के सारे हाइड्रोजन आयन नहीं देता। मिनरल एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं? वीक एसिड। मिनरल एसिड का इसने एग्जांपल दे दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। अब यूज क्या होता है? एसिटिक एसिड किस में यूज करते हैं? मेकिंग पिकल, अचार बनाने में, खट्टा करने के लिए, ठीक है। टोमेटो केचप, विनेगर होता है ना। टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर। कार्बोनिक एसिड किसमें होता है? फिजी सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सोडा वाटर में। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ना, इसलिए उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। तो अब जरा लिख लो, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? एसिड बेस इंडिकेटर, इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ये एक पीएच इंडिकेटर है of a solution of several compound that exhibits several smooth color changes over a wide range. pH value, it indicate acidity और alkalinity of solutions. एक pH scale होता है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबर्स होते हैं। तो जो 4 से कम होते हैं वो कैसा होता है? एसिडिक। 4 से ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक। और जो 7 होता है, जो बीच में होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो अभी बताती हूँ इसमें आगे आपको। इट इज अ पीएच इंडिकेटर। ये पीएच इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो सेवरल कंपाउंड का बताता है कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं।
इट इंडिकेट एसिडिटी और एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। अब लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। ये क्या कैसा होता है? एक पर्पल डाई है जो कहाँ से मिलता है? टाइप ऑफ प्लांट। प्लांट क्या है? लिचिन। आपको डिवीजन थैलोफाइटा नहीं लिखना है क्योंकि आपके सिलेबस से वो चैप्टर ही हट चुका है। तो आपको सिर्फ क्या देखना है? लिटमस सॉल्यूशन क्या है? पर्पल डाई है जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड लिचिन। एसिडिक कैसा कलर करता है? रेड। और बेसिक कैसा होता है? ब्लू। रेड कैबेज। रेड कैबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड को करता है रेड और बेसिक को करता है ब्लू नहीं ग्रीन। Hydrangea, a flowering plant which are usually blue, which turns pink in presence of base. Hydrangea एक प्लांट होता है जो यूजुअली ब्लू कलर का होता है और पिंक कब हो जाता है? बेस जब उसके पास आता है, ठीक है। अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल फैक्ट्री क्या होता है? ऑल फैक्ट्री मतलब उसकी स्मेल से रिलेटेड, ठीक है। उसमें कैसे ऑर्डर है, कैसी उसमें खुशबू है, बदबू है, क्या है। तो ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल रिलेटेड। द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल। किससे रिलेटेड होते हैं? सेंस ऑफ स्मेल से। दो सब्सटेंस whose smell changes in acidic और basic solution उनको क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में जाकर उनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जैसे एग्जांपल है अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। अभी किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट। जब उनके अंदर सपोज कोई इंडिकेटर है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, उनके अंदर थोड़ा सा भी एसिड या थोड़ा सा भी बेस डाला, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वो चेंज कर जाएगी, ठीक है। जो एसिड बेस की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी। जैसे एसिड में क्या होता है देखो, जैसे आप हेडिंग डालो पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एसिड। अब पहले सुन लेंगे एसिड में क्या क्या है। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर हैविंग अ सोर टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है उनका? सोर टेस्ट होता है। एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करता है? रेड लिटमस में। कॉमन फ्रूट जिनके अंदर एसिड होता है, रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स। रॉ मैंगो मतलब जो आंबी होती है, आम का छोटा पार्ट सबको पता होगा। Raw grapes, lemon, orange and tamarind are sour in taste due to presence of acid. Sold milk or curd. सोर्ड मिल्क मतलब जो मिल्क खराब हो जाता है, थोड़ा टाइम रखा रखा थोड़ा खट्टा बना जाता है, उसे सोर बोलते हैं, खट्टा। सोर्ड मिल्क और जो कर्ड होती है उनके अंदर एसिड होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया था। हाँ, तो वीक एसिड का ही पार्ट है ना, इसलिए। चलो अब एसिड लिखो जरा। ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ये एसिड प्लांट मटेरियल और एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि हमारे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक, लैक्टिक, ये वही के नाम है। इन्हें खाना या पीना हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। अब आ गया मिनरल एसिड, जो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ। ये कैसे होते हैं? मैन मेड एसिड होते हैं। इनका क्या नाम है? मिनरल एसिड। और ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। कॉमन एसिड्स क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, H। अभी हम पढ़ेंगे एसिड की दो फॉर्म होती है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। पी तो तब भी नहीं सकते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसा होता है? वीक एसिड होता है। अब कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? पी के तो ऑब्वियसली डिसाइड नहीं करेंगे। एसिड, हाँ, एसिड दैट आयोनाइज कंप्लीटली, मतलब वो जल्दी से डिसोसिएट हो जाता है, वो जल्दी से हाइड्रोजन आयन को एसिड दैट आयोनाइज कंप्लीटली इनटू सॉल्यूशन। जब उसे किसी सॉल्यूशन में डालें, सपोज वाटर में डाला, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग है। और वो नहीं हो रहा, वो अपने हाइड्रोजन आयंस को रिलीज नहीं कर रहा, तो वो वीक एसिड है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस या फिर प्रोटोन। प्रोटोन मतलब पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये उसी की बात कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को वो गिव ऑफ कर दे, और जो नहीं करे वो वीक एसिड। ऑल मिनरल एसिड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और ऑल ऑर्गेनिक एसिड कैसे हैं? वीक एसिड है।
एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और वीक का एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होता है? कोई भी एंट या कोई भी कीड़ा आपको काट जाता है, ठीक है, तो आपके वो क्या है, एसिडिक करेक्टर आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया उसने, तो तुरंत ही हमें क्या करना चाहिए, कोई भी बेस लगा लेना चाहिए, इंजेक्शन तो, ठीक है। अब यूज ऑफ एसिड कहाँ पे यूज होता है? एसिटिक एसिड कहाँ पे यूज होता है? मेकिंग पिकल्स एंड टोमेटो केचप। टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर में होता है। कार्बोनिक एसिड फिजी सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, ठीक है। अभी आपको आपका ऑर्गेनिक एसिड से ही लिखना है ना। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब दो तरीके के एसिड होंगे, जैसे आपने HCl का एग्जांपल लो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड डाइल्यूट HCl। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें एसिड ज्यादा है और पानी बहुत कम है, और डाइल्यूट एसिड में वाटर ज्यादा है, एसिड क्या है, कम है, ठीक है। नहीं क्या एसिड, एसिड कंसेंट्रेटेड में ज्यादा, ठीक है। बोलो। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज डिक्रीज्ड बाय एडिंग मोर वाटर। जैसे जैसे हम ज्यादा पानी मिलाते जाएंगे तो कैसा होगा, कंसंट्रेशन एसिड की कम हो जाएगी, वो डाइल्यूट होता जाएगा। अ डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन मोर ऑफ वाटर इन इट, जिसके अंदर पानी ज्यादा होता है। When concentrated acid is added to water, then dilute acid is formed. Concentrated acid के अंदर जब पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, dilute acid. When diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water and not water to acid? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, और ये 7th क्लास में भी था, यही क्वेश्चन था। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली, कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। अब अभी का हमें बताएगी कि एक्सोथर्मिक, तो इसमें क्या कहा है, जब हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो हमसे क्या कहा जाता है कि एसिड को वाटर में मिलाओ, ना कि वाटर को एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। पानी के अंदर एसिड मिलाओ, ना कि नॉट वाटर टू एसिड। पानी में एसिड नहीं, एसिड को पानी में मिलाना है, अलग। एसिड शुड बी एडेड टू वाटर मतलब पानी है, पानी के अंदर एसिड मिला और उसको घुमाते जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा बीकर फट सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सो व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड एंड वाटर आर मिक्स्ड टुगेदर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये हीट इज इवॉल्व, ठीक है। दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली, और ये वाटर को क्या करती है, स्टीम में प्रोड्यूस करती है, जिससे एक्सप्लोजन हो सकता है, विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आवर फेस और क्लोथ्स एंड कॉज एसिड बर्न। आपने मूवी देखी होंगी बहुत सारी, पहले वाली मूवीज में क्या होता था, लड़कियों के ऊपर एसिड डाल देते थे फेस के ऊपर, तो उससे चेहरा जलता था ना, तो कॉमन सेंस है एसिड से जलेगा ही, मतलब ये चीज खेल दो तुम्हें। हाँ कॉन्सेंट्रेटेड, यस, डाइल्यूट से भी जल सकती है स्क्रीन, लेकिन डिपेंड करता है कितना डाइल्यूट है, ठीक है। इवन ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, ठीक है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है एसिड की, ये जो नीचे पढ़ेंगे ना, है बेटा। एसिड आर सोरिन टेस्ट, कैसे होते हैं, सोरिन टेस्ट होते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। एसिड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस एसिड, कोई भी मेटल हो अगर उसमें मैं एसिड ऐड कर दूं तो क्या हो जाता है, वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। जैसे व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। Most of the acid react with metal to form salt and evolve H2 gas। अब इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है, सब हमें कुछ, अगर उसने बोला कि गिव या शो बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट व्हेन अ एसिड रिएक्ट विद मेटल
व्हाट डज इट प्रोड्यूस, या फिर इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, आपको ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर बताना होगा। टेक अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, मोस्ट ऑफ द नहीं पढ़ लिया। टेक अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स इनटू अ बॉइलिंग ट्यूब, उसे एक बॉइलिंग ट्यूब में लो। अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एसिड उसमें डालो, डाइल्यूट। फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, अब उसके वहां पे आपको क्या दिखाई देंगे, बबल्स दिखाई देंगे। अब उस गैस को, अब ये जो गैस पास बबल्स बने हैं, पास द गैस being formed through soap solution, उसे soap solution के पास से पास करो। taken in a trough, glass filled bubbles are formed in the soap solution which rise in the air. Bring the burning candle near the gas, fill soap bubble, the gas present in a soap bubble burn with a pop sound. देखो पॉप साउंड किस लिए, पॉप जब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ना, तो हमारी कैंडल बुझ जाती है विद पॉप साउंड। ये इससे प्रेजेंस बताते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन गैस लिबरेट की। तो हमने क्या किया, वहां पे जो बबल्स बन रहे थे उसको सोप सॉल्यूशन के पास लेके गए, वो बबल कैसे हो गए, राइज हो गए एयर में। और वहां पे हम बर्निंग कैंडल लेके गए, बर्निंग कैंडल क्या आ गई, बुझ गई, किसके साथ, पॉप साउंड के साथ, थोड़ी सी आवाज के साथ। पॉप म्यूजिक नहीं, कभी सोचोगे जी कुछ आवाज आती है, पॉप साउंड के साथ बुझती है। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं यहाँ पर है, ओनली हाइड्रोजन गैस बबल्स मेक अ पॉप साउंड, सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनाती है पॉप साउंड। द गैस प्रेजेंट इन सोप बबल बर्न, एक मिनट अभी मैं दोबारा बता दूंगी, सुन लो पहले। द गैस प्रेजेंट इन सोप बबल बर्न एंड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखो ये देखो, यहाँ पे अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, अंदर दिख रहे हैं आपको थोड़े से, और हमने क्या डाला है इसके अंदर, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉईल हो रही है ट्यूब, इसको बंद कर दिया अंदर, रबर कॉर्क लगा के उसको बंद कर दिया कि अंदर ही उसमें क्या होता रहे, लिबरेट ना हो, वो रिएक्शन होता रहे। अभी ये जो हमने ट्यूब ली, इस ट्यूब में से क्या निकल रहे हैं बेटा, बबल्स निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन के पास रखा। अब जो सोप सॉल्यूशन है उनके अंदर क्या भरी हुई है, हाइड्रोजन। हम उसके पास क्या लेके गए, बर्निंग कैंडल लेके गए, बर्निंग कैंडल क्या हुई, पॉप साउंड के साथ हो गई, बुझ गई। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट हमें बता क्या रहा है, एक्सपेरिमेंट टू शो रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद जिंक, कि कैसे रिएक्शन होता है, ये उसका एक्सपेरिमेंट है। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है हमारा। Why the curd and other sour food stuff should not be kept in metal vessel? कर्ड मतलब दही, और अदर जो खट्टे चीजें होती है ना खाने की, उन्हें हम मेटल के वेसल में नहीं रखते। मेटल मतलब जैसे स्टील है, स्टील में तो जंग नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि वो अलॉय है। लेकिन हम आयरन की चीजों में, इन सब चीजों में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते, क्योंकि कर्ड के अंदर क्या है, एसिड है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है, मेटल के साथ रिएक्ट होकर क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर गई तो वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो खाना कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो देखिए, द कर्ड एंड अदर फूड स्टफ शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटल वेसल such as copper vessel, because curd contain acid which react with metal of vessel to form poisonous metal compound which can cause food poisoning and damage to health. ये नहीं कि खाते ही निकल लोगे, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, हेल्थ को डैमेज हो जाएगा। हाँ, अब एसिड हमने किससे पढ़ लिया, एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाता है एसिड मेटल के साथ, अभी का क्या क्या चीजें बनाता है, मेटल कार्बोनेट को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करूं तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसी का भी मेटल कार्बोनेट जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CO2 रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा। When dilute hydrochloric acid react with sodium carbonate, then sodium chloride, carbon dioxide and water are formed. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब बहुत जल्दी निकलती है वो बबल्स की फॉर्म में। हमें कैसे पता चल रहा है कि CO2 बन रही है, एफरवेसेंस मतलब जैसे आप कोक का बॉटल खोलते हो ना, थम्स अप खोलते हो, कोई भी मतलब बॉटल का मतलब कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल खोलना सिखा रही है मैम, मैं वो नहीं सिखा रही।
तो आपने बॉटल ओपन की कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है, तो आवाज आती है ना पहली बार जब खुलती है, ठीक है। आगे का आगे क्लास में बताएंगे, वो आगे की बात होगी। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड ऑफ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, मतलब रैपिड एस्केप करती है, एकदम से निकल जाती है, ऑफ स्मॉल बबल्स ऑफ गैस फ्रॉम द लिक्विड। आप जब कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में भी जब तुरंत अपनी बॉटल खोली आप ग्लास में डाल रहे हो तो बबल्स बनते हैं ना तुरंत ऊपर। थोड़ी देर बाद वो आपने एक दिन रख दी वो कोल्ड ड्रिंक, बेशक बंद करके रख दी, उसके बाद आप देखोगे उसके अंदर इतने ज्यादा वो नहीं प्रोड्यूस होते हैं फ्लूइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, किसके साथ रिएक्ट करती है? लाइम वाटर के साथ, जिससे क्या बनाती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चैप्टर 1 में पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रो, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? लाइम वाटर है, और इसको CO2 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बना? वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म होता है। लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है जब हम CO2 को पास करते हैं, पता है ना? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 इज पास, जिससे क्या बनता है? COCO3 बनता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इफ एक्सेस ऑफ कार्बन, if someone is suffering from problem of acidity over after overeating, why is it recommend to take baking soda as a remedy? तो हम बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, ताकि उसका इफेक्ट क्या हो जाए? नलीफाई हो जाए। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेसिक इन नेचर। एसिडिटी क्या है? बॉडी में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड के साथ बेस मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्लास 7th में भी आपने पढ़ा, अभी दिखाऊंगी बेटा। if someone is suffering from problem, so this is because baking soda क्या है? Sodium hydrogen carbonate, which react with excess HCl in the stomach and neutralizes it. This give relief to the person suffering from acidity. क्या 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 वो होती है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ, हमारे स्टमक में HCl है, पढ़ा है हमने, क्या बनाता है? NaCl बनाता है, CO2 बनाता है और H2O बनाता है। Why is carbon dioxide gas used to extinguish fire? 8th क्लास का है, ठीक है। तो देखो अगर आपको 7th 8th का थोड़ा सा भी याद होता तो आज काम बन गया होता। इट इज बिकॉज CO2 गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन। कंबशन को कौन सी गैस सपोर्ट करती है अविका? ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बेटा, ठीक है। इट इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन, हम एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, फायर को बुझाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इट इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन, एक मिनट, व्हेन स्प्रेड ऑन बर्निंग ऑब्जेक्ट इट स्टॉप्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सटिंग्विश फायर। ये क्या करती है? व्हेन स्प्रेड ऑन बर्निंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जल रही है तो वहां पे वो ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करती है? एकदम रोक देती है और एक्सटिंग्विश कर देती है फायर को, ठीक है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। एक्चुअली हियर व्हेन एसिड इज ट्रीटेड विद बेस, द बेस न्यूट्रलाइजेस एसिड एंड डिस्ट्रॉय इट्स एसिडिटी। इसलिए हम जब हमें एसिडिटी हो रही थी तो हम क्या ले रहे थे? बेस ले रहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जिसमें वो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनाता है? NaCl एंड वाटर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे NaCl क्या है? न्यूट्रल है, ना ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का? वी विल यूज फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन एज इंडिकेटर इन दिस एक्सपेरिमेंट। हम इसमें किसको इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे? फिनोप्थेलिन। दिस सॉल्यूशन, ये कलरलेस इंडिकेटर है जो पिंक कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर रिमेन कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन दोनों में कैसा रहता है? ये कलरलेस, लेकिन बेसिक में कैसा हो जाता है? पिंक। 5 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लिया। NaOH कैसा है? बेसिक या एसिडिक? बेसिक। उसमें 2 से लेके 3 ड्रॉप्स डाली फिनोप्थेलिन की और सॉल्यूशन कैसा हो गया? पिंक हो गया। अब हमने क्या करा? डाइल्यूट HCl डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, ठीक है, ड्रॉप वाइज, और क्या करा? शेक कर दिया टेस्ट ट्यूब को ताकि वो उसमें घुल जाए अच्छे से। अब हमने क्या किया?
फिर से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें डाला टू अबव कलरलेस मिक्सचर। अब ये मिक्सचर कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया। दैट इज फिनोप्थलीन इंडिकेटर चेंज इट कलर फ्रॉम कलरलेस टू पिंक बिकॉज आफ्टर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH रिएक्शन कैसा हो गया, फिर से बेसिक हो गया। तो एक बार ध्यान से सुन लो क्या किया है, फिर से समझ लो एक बार इसको। फिनोप्थलीन करता क्या है, एसिड में भी कलरलेस रहता है, न्यूट्रल सॉल्ट में भी कलरलेस रहता है, सिर्फ बेसिक में पिंक हो जाता है। तो यहाँ पे हम उनकी प्रेजेंस को चेक कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। सबसे पहले हमने क्या किया, NaOH सॉल्यूशन में किया, वो कैसा हो गया, पिंक हो गया। अब हमने क्या करा, जो NaOH का सॉल्यूशन था उसमें क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। एसिड डाला, उसे मिला दिया। अब उसमें फिर से क्या डाला, फिनोप्थलीन की ड्रॉप्स डाली। वो कैसा हो गया, फिर से कैसा होगा, कलरलेस ही हो जाएगा, क्योंकि अब कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। और पिंक कब बनेगा, जब वो फिर से, जब उसमें NaOH का ज्यादा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक अगेन हो जाएगा। अब इसके बाद है जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे मेटल ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड और HCl हमारा एसिड है, तो क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड और वाटर, CuCl2, और क्या बना रहा है, वाटर। कॉपर ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड, जिससे क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर बनता है। दीज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है, इज सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सिमिलर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। इट शोज द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन ये कैसा होता है, नेचर बेसिक। अब एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल एसिड ने किस किस के साथ रिएक्ट कर लिया, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल ऑक्साइड के साथ। अब कर रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ और बेस के साथ भी कर चुका है। सारा एसिड के बारे में पढ़ रहा है। अब मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। ये भी कैसा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कोई सब्सटेंस एक्स है जो एंटासिड के इज यूज्ड एज एंटासिड, एंटासिड के साथ यूज कर की तरह यूज हो रहा है, तो ये कैसा कैरेक्टर है इसका, बेसिक with dilute HCl to produce a gas Y। अब कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा होगा, which used in one type of fire extinguisher। भाई हाइड्रोजन क्यों रिलीज करता है, हाइड्रोजन कब रिलीज करता है, जब मेटल के साथ, तो CO2 करता है। नेम द सब्सटेंस X एंड गैस Y, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर केमिकल X which टेक प्लेस। अब देखो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ये नहीं कहेगा कि मेटल उसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा क्या बनेगा, ये नहीं पूछेगा वो आपसे। वो ऐसे पूछेगा कि x है कुछ, y है कुछ, उसको x को यहाँ यूज किया जाता है, बताओ x क्या है, y क्या है, उसकी इक्वेशन लिखो। सब्सटेंस x एंटासिड की तरह यूज करता है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और y गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंटासिड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इज यूज टू रिमूव इंडाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो एंटासिड बना है, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत ज्यादा हमारे स्टमक में HCl हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। जब हम एंटासिड लेते हैं तो ठीक हो जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इट रिएक्ट विद HCl प्रेजेंट इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेस इट। एक्स क्या था, बेकिंग सोडा, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCl के साथ रिएक्ट किया, सोडियम क्लोराइड बना, पानी बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म बेसिक कंपाउंड। सिर्फ एसिड हम आज करेंगे। एसिड का नेचर कैसा होता है, कोरोजिव। द मिनरल एसिड कॉजेज सिवियर बर्न्स ऑन स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल लाइक क्लोथ, वुड, मेटल, सो दे आर कोरोजिव इन नेचर। एग्जाम्पल कंसनट्रेटेड H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्किन के ऊपर डल जाए तो वो क्या करता है, कट द होल्स इन द क्लोथ एंड स्किन एंड टोटली बर्न्स द सरफेस और प्रोड्यूस करता है ब्लैक स्पॉट। ठीक है। वाई एसिड नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, बढ़ा था हमने अभी, मेटल के अंदर क्यों नहीं स्टोर करेंगे, एसिड कोरोजिव नेचर होते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, मेटल को कोरोड कर देंगे और ईट कर लेंगे मेटल के कंटेनर को। एसिड शुड ऑलवेज स्टोर इन कंटेनर मेड अप ऑफ ग्लास या फिर सेरामिक्स because they are not attacked by acid. The mineral acid are strong bases, a hazard sign are usually printed or marked on it. जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है,
गलत लिखा है यहाँ पे। अ हैजर्ड साइन यूजुअली उसके ऊपर प्रिंट होता है, ठीक है। सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल, एक मिनट देखिए ध्यान से बेटा अलका। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद crushed egg shell to give a gas that turns lime water milky. The solution contain, solution में क्या होगा? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एग शेल किस चीज से मिलके बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। एंड गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, वो क्या होती है, कौन सी गैस होती है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, तो सॉल्यूशन क्या होगा, HCl। उसने वो पूछा था ना कि कौन सा सॉल्यूशन हो, क्या सॉल्यूशन होगा उसमें, तो HCl होगा, एसिड है ना। What do all acid have in common, क्या कॉमन होता है, सारे एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है। एसिड इज अ सब्सटेंस जो डिसोसिएट होता है या फिर आयोनाइज होता है, मतलब वो टूट जाता है और वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। जब एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, इट सेपरेट आउट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, वो उसे अलग कर देता है। जैसे HCl को हमने पानी में डाला, एक्वस सॉल्यूशन है, तो H अलग और Cl- अलग। It is the presence of hydrogen ion in hydrochloric acid which make it behave like an acid। अगर इसके अंदर H ना हो, H की जगह Na हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो H+ की आयन की वजह से ही वो बिहेव करता है लाइक एसिड। हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयन इन अ सॉल्यूशन, H+ के साथ नहीं रहते वो, ठीक है। H+ जैसे हमने किसी भी पानी में हमने HCl डाला, उसमें H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, लेकिन वो H+ की तरह अलग होके नहीं रहते, वो किसी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। HCl के ने Cl को छोड़ दिया, अब वो कहीं और एसोसिएट हो जाता है। हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयन, दे अटैच देम सेल्फ टू द पोलर वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म, सिंपल आप सोचो, ये पोलर को छोड़ो, ये आप 11th क्लास के साइंस में पढ़ेंगे। H+ ने पानी के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, H3O+, ठीक है। क्या बना लिया, H3O+, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन H+, H2O पानी, दोनों ने मिलाया तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। A common thing in all acid is that they produce hydrogen ion, वो करते हैं। Acidic behavior is due to presence of hydrogen ion, ये हमने पढ़ लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड शो एसिडिक करेक्टर, क्योंकि क्या हो जाता है, वो आयोनाइज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, H+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। अब है हमारा एसिटिक एसिड CH3COH, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड। वो एसिडिक करेक्टर क्यों शो करता है, क्योंकि वो भी H को क्या करता है, अलग कर देता है। H के पास प्लस होता है तो उसके पास क्या बचा, माइनस। सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक करेक्टर क्यों शो करता है, क्योंकि वो भी H अलग कर देता है और SO4 अलग हो जाता है। Why aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character? ये क्वेश्चंस वही हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट करने हैं इनको। कभी हम तो सिर्फ नोट करेंगे जी, क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे। क्योंकि देयर हाइड्रोजन गैस डज नॉट सेपरेट आउट, कोई भी चीज एसिडिक करेक्टर क्यों नहीं शो कर रही, क्योंकि वो H+ आयन नहीं डिसोसिएट कर रही, जो कर रही है वो एसिडिक है, जो नहीं कर रही वो एसिडिक नहीं है। द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज की फुल फॉर्म वो क्या होता है, फॉर्मूला C6H12O6, और अल्कोहल जिसमें भी OH लगा होता है वो अल्कोहल होता है, ठीक है। does not behave as acid because they do not dissociate in water to produce H+ ion। इससे हमें पता चलता है कि जितने भी एसिड हैं उनके अंदर हाइड्रोजन, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड। सिर्फ हाइड्रोजन होने से ये नहीं है कि वो एसिड बन गया, वो हाइड्रोजन में H+ आयन डिसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। टू शो दैट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, अब हम शो कर रहे हैं कि एसिड नहीं है। जैसे टेक अ सॉल्यूशन HCl SO4 ट्वाइस, हमने सॉल्यूशन लिया HCl का, SO4 2- ग्लूकोज अल्कोहल, इन सब का लिया, ठीक है। इन सब के अंदर हाइड्रोजन है, HCl में, ग्लूकोज में, अल्कोहल में, इन सब के अंदर हाइड्रोजन है। हमने क्या करा, 2 आयरन नेल लिए and place the cork in a beaker, connect the nail to the 2 terminal of 6-volt battery through a switch and bulb। हमने बनाया, ठीक है। pour some dilute hydrochloric acid
सॉल्यूशन इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो बल्ब क्या करा, स्टार्ट हो गया ग्लोइंग। इट शो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टेकन इन बीकर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि जितने भी एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेट्स अस नाउ टेक ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमने बीकर में लिया, ट्राई करा करंट पास करने का, इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। दिस शो दैट ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनफैक्ट एल्कोहल सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो भी चीजें हैं ये क्या कर रही हैं, तो ड्यू किस वजह से नहीं कर रही, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करने के लिए आयंस होने चाहिए जो मूव करेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या करा, आयंस में ब्रेक नहीं हुआ, H प्लस आयन नहीं दिया। अब इसमें कंक्लूजन क्या है, वी कंक्लूड दैट हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये इनको हम एसिड नहीं कह सकते, बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर, जिससे वो हाइड्रोजन आयन बनाए। अब पानी हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस।